से शेख हसीना जो हैं वो भारत के दौरे पे हैं और बड़ा इंडिया जो है वो बड़ा सखी हुआ है। बड़े लोन्स, कंसेशनल लोन्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं। भाई जो श्रीलंका में हुआ, सब लोग डर गए। चाइना की जो असलियत है सामने आ गई और देखिए श्रीलंका कमजोर हो, उन्होंने वहां जहाज भी वहां भेज दिया, उनकी इज्जत डाउन कर दी, उनकी कोई मदद नहीं कर रही। जो इंडिया की पोजीशनिंग है, जो ग्लोबल साउथ की आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन, वो इंडिया को इसलिए मिली है क्योंकि इंडिया डिजर्व करता है। इंडिया ने मेहनत करी, इंडिया ने कमाई, और रोहिंग्याज ने नहीं दिया हमें। वो किसी ने दी नहीं हमें थाल पे लेके कि हाँ यू आर अ गुड बॉय ना, तो हम आपको दे देते हैं। तो हम तो अपने हिसाब से करेंगे ना सर। ऐसा थोड़ा ना कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो हमारे फायदे में होगी। आप बात कर रहे हैं कंसेशनल लोन जो $9.5 अरब के दिए, वो बात सही है। और आपको बता देगा, दीदी ने डिसाइड कर दिया है इंडिया की तरफ आना। रोहिंग्या हमारे फायदे में नहीं है सर। तो जिसका बहुत बड़ा दिल है, जो कहता है कि हमारा बहुत बड़ा दिल है, आप ले लें। बिल्कुल हमारा नहीं है बड़ा दिल, हमारा ठीक, हमारा छोटा दिल ठीक है सर हमारे लिए। बस हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वाई? मिस्टर शेख हसीना जो हैं वो भारत के दौरे पे हैं और बड़ा इंडिया जो है वो बड़ा सखी हुआ है। बड़े लोन्स, कंसेशनल लोन्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं। और मैं तो ये समझ रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया बांग्लादेश जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऑलवेज वो 1971 जो है दैट इज ऑन द माइंड। और आज भी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कह रहे थे शेख हसीना को कि हमें वो जो 1971 वाली फोर्सेस हैं उनको फॉलो करना है या उनका पीछा करना है या वो माइंडसेट को देखना है। तो एक तरफ तो मेरे ज़हन में आया शायद पाकिस्तान की तो बात हो रही है, लेकिन शायद मेरे ज़हन में आया कि वो जो मजहबी ताकतें उस वक्त बांग्लादेश में थी, ये उनकी बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे। जमात इस्लामी वगैरह जो उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान फौज के साथ मिलकर वो किया था। तो हाउ डू यू सी शेख हसीना का जो ट्रिप है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो ऐसे भी लग रहा है कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है वो बांग्लादेश में पहुंच गई है। सो आप कैसे देखते हैं? आपने जमात इस्लामी वाली बात करी, बिल्कुल ठीक है। और जहां तक भारत का सवाल है, जमात इस्लामी आज भी एक्टिव है वहां पे। जो ब्लॉगर्स को मारना काटना बीच में चला था, वो बहुत, क्योंकि बंगाली पीपल आर स्लाइटली काफी कल्चरली साउंड हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ज्यादातर बंगालीज। ऐसी रेपुटेशन है उनकी भारत में और इवन इन बांग्लादेश। दे आर कल्चरली इवॉल्व्ड पीपल। तो जब वन यूनिट प्लान की बात हुई थी तो बोला था कि साहब उर्दू नाफिज करी जाएगी और उर्दू सब लोग बोलेंगे। अब उर्दू तो नई नई बनी है, जबान पुरानी नहीं है। बंगाली जो है वो, बांग्ला जो है वो करीब 1500 साल पुरानी है जबान। तो उसलिए थोड़ा सा वो फ्रिक्शन हुआ। फिर आपको पता है ढाका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वो फायरिंग हुई, स्टूडेंट्स मारे गए। रिटेलिएशन में बिहारी वहां के जो थे, वहां पे सेटल थे, वो 300 परिवार करीब मारे गए। फिर ऑपरेशन सर्चलाइट। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, कंसेशनल लोन जो $9.5 अरब के दिए, वो बात सही है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और इस पूरे खित्ते में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। करीब 16 से लेकर $18 अरब का एनुअल ट्रेड है, जो कि बढ़ा के लोग कह रहे हैं कि $25 अरब तक हम ले जाएंगे 1-2-3 साल में। ये भी बात है। तीसरी चीज ये है कि आईटी में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में काफी हद तक बोला है कि हम लोग आपस में कोऑपरेशन करेंगे। जो वाटर रिवर शेयरिंग की बात है, उसका भी मामला सॉर्ट आउट। बॉर्डर डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। वो मोदी साहब ने अपने पहले ही टर्म में बिल्कुल रफा दफा करके उसको लेन देन करके जमीन का वो पक्का कर दिया। तो ये सब चीजें हो गई हैं। जहां तक चाइना की बात है चिंगा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलूंगा और आपको थोड़ी सी अटपटी भी लगेगी, थोड़ी सी अजीब भी लगेगी, कि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन पावर इज ऑन द वेन। अमेरिकन पावर जो था अब वो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है और कई सालों तक नहीं रहेगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, फाइनेंशियल सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और उससे बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है, ये भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की 10 साल पहले जो हैसियत थी, वो आज नहीं है। और कई लोग हिंदुस्तान में वो मानते हैं कि इन फ्यूचर 20-25 साल के बाद जो दुनिया में जो जिसको कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई होगी, सुजरेनिटी की लड़ाई होगी, जो पावर की लड़ाई होगी, दैट विल बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ, इनके बीच में लड़ाई होगी। और आज की तारीख में चाइना हैज मोर मनी देन इंडिया। ऑन पेपर चाइनाज मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी को मार पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से आज की तारीख में।
इट इज टेकिंग अ बीटिंग चीमा साहब। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा है, एंड हमारे साथ तो लिंग्विस्टिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज है बंगालियों के साथ। चाइनीज के साथ तो कुछ है नहीं, चाइना के ठीक है, चाइना के साथ सिर्फ एक चीज है, चाइना चेकबुक लेकर आएगा, इसके अलावा चाइना का कोई लेना देना नहीं है। फैक्टर वी कैन नॉट डिनाई कि देयर इज नो चाइना फैक्टर, ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चाइना फैक्टर, बट वी हैव टू काउंटर द चाइना फैक्टर, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू काउंटर द चाइना फैक्टर। जहां पे हम अकेले कर पाएंगे वहां पे अकेले करेंगे, जहां पे अमेरिका की मदद से कर पाएंगे वहां अमेरिका की मदद से करेंगे। देखिए चाइना अकेला है दुनिया में चीमा साहब, चाइना के दोस्त नहीं है, चाइना के साथ चलने वाले हैं, बिकॉज चाइना ने इतने लोन दे दिए उनको कि उनकी मजबूरी है। चाइना मतलब चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ, अगर मैं आपको सिंपल देसी में समझाऊं तो चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ, हमारी यारियां हैं लोगों के साथ, वो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। व्हाई शुड आई लाई अबाउट इट, दैट इज आल्सो ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना हैज टू बी काउंटर्ड एंड चाइना विल बी काउंटर्ड चीमा साहब। बेसिकली मैंने इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा, कल परसों में बात कर रहा था कि इंडिया जो है इन few years is going to be the leader of the global south। जो ग्लोबल साउथ है, जैसे फॉर इंस्टेंस एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ये जो सारा एरिया है, इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, बिकॉज ये एक वो ग्लोबल साउथ का मेंबर है जो एग्जैक्टली फर्स्ट वर्ल्ड के साथ इंगेज कर रहा है व्हेन इट कम्स टू G7, व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। जब आप बड़ा प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो फिर चैलेंजेस भी तो बड़े लेते हैं आप। चीमा साहब, जो इंडिया की पोजीशनिंग है, जो ग्लोबल साउथ की आप बात कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशन, वो इंडिया को इसलिए मिली है क्योंकि इंडिया डिजर्व करता है। इंडिया ने मेहनत करी, इंडिया ने कमाई, और रोहिंग्याज ने नहीं दिया हमें, वो किसी ने दी नहीं हमें थाल पे लेके कि हाँ यू आर अ गुड बॉय ना तो हम आपको दे देते हैं। हमारी इकोनॉमी ऐसी है सर, 1.35 बिलियन लोग हैं हमारे, वी आर वेरी सून गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज, तो हम तो अपने हिसाब से करेंगे ना सर, ऐसा थोड़ा ना कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो हमारे फायदे में होगी। रोहिंग्या हमारे फायदे में नहीं है सर। तो जिसका बहुत बड़ा दिल है, जो कहता है कि हमारा बहुत बड़ा दिल है, आप ले लें, बिल्कुल। हमारा नहीं है बड़ा दिल, हमारा ठीक, हमारा छोटा दिल ठीक है सर हमारे लिए। बस हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वाई? फॉर इंस्टेंस जयशंकर साहब हैं, he seems to be Prime Minister Modi's eyes, ears and even mouth at some time। तो जितनी सख्त जुबान जयशंकर बोल रहे हैं, जितनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और टफ लैंग्वेज और टफ चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं, या वेस्ट को जो टफ बात कर रहे हैं, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? क्यों जो है वो ये इतनी टफ है? क्या ये जैसे ऐसे लग रहा है कि वो, क्या आप समझते हैं कि दुनिया को आपकी जरूरत पड़ गई है तो भाई आप ठीक है, इनको इसी में घुमा के रखो और आप बात करो, अपना मौकफ आगे रखो? भारत को एक चीज रियलाइज हो गई, कई बार आपकी शो में मैं कह चुका हूं कि सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं आता। आज की तारीख में हम क्वाड के मेंबर हैं, तो क्या हुआ? अगर चाइना के साथ लड़ाई होगी तो हम क्या चाहेंगे? क्वाड वाले क्या हिमालय आएंगे हमारे साथ लड़ने के लिए? नहीं आएंगे। वी हैव टू फाइट अलोन, व्हिच इज व्हाई वी आर नाउ टॉकिंग टफ टू द चाइनीज। उनके पास ऑप्शन है चाइना और इंडिया। ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ फगर भाई कि देखिए, हर इकोनॉमी को 3 इकोनॉमियों के साथ अलाइन होना पड़ेगा, इंडिया, यूएस या चाइना। यू हैव टू चूज विच ऑफ द 3, क्योंकि ये 3 बड़ी इकोनॉमी अभी दुनिया में बची और बढ़ के आई है, जिनका एक ग्लोबल वर्चस्व है। अब दीदी वैसे कहने को तो आप बोल सकते हो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह गई थी पहले दिन, अब अजमेर शरीफ भी जाएंगी, तो एक थोड़ा रिलीजियस साइड भी है उनका। वो जाती, दिल्ली में रही है काफी साल, दिल्ली में रही है तो उन्हें दिल्ली के गली कोचे सब पता। उन्होंने कहा कि चाइना का लोन बाकी सब पे भारी है, जो श्रीलंका के केस में हुआ। श्रीलंका के बाद फकर भाई, जो श्रीलंका में हुआ, सब लोग डर गए, चाइना की जो असलियत है सामने आ गई। और देखिए श्रीलंका कमजोर हो, उन्होंने वहां जहाज भी वहां भेज दिया, उनकी इज्जत डाउन कर दी, उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। अब हम, मेरे जहां तक मुझे आइडिया है कि बांग्लादेश के साथ हम रुपी ट्रेड के लिए भी एग्री हो गए, वो रुपी ट्रेड हमारे साथ करेगा, हम उनको क्रेडिट दे चुके हैं, हम उनकी वहां मदद करें। देखिए हम उनको उधार नहीं दे रहे, हम उनकी क्रेडिट लाइन दे रहे हैं। क्रेडिट लाइन है जैसे आपकी रेकरिंग लिमिट हो गई, बिल्कुल मदद कर रहे हैं जहां जहां उनको जरूरत है। क्योंकि बांग्लादेश ने, अब मैं बताऊं, आज ये 4 दिन का विजिट है, कि पूरा आपको बता देगा। दीदी ने डिसाइड कर दिया है इंडिया की तरफ आना है। अच्छा, बांग्लादेश में $4 बिलियन का चाइनीज डेट अभी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये 15, 18, 20 बिलियन बढ़ गया, फिर इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें वहां पे अभी, अगर हम ओवरऑल लेवल पे कहें, ये सारी चीजें हो रही है और सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे।